जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए श्रवण करते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय का महात्म्य। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञों, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित और शांत चित्त वाले थे। परमात्मा के चिंतन में मगन हो वे सदा आत्मविभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सपुर गांव के निवासी मित्रवान का परिचय दिया, जो बकरियों का चरवाहा था, और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आत्म विभोर थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का समाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां बाग में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी दृष्टि से, आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन खुश हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी नम्रता के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए, और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास पहुंच गई। फिर तो बाघ भी दृश्य छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तो बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए आपके पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बाघ के ये कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए उन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय पड़ा पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर पूछा और प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक बांदरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी बांदरराज से पूछा। मेरे पूछने पर बांदरराज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ।
यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में मगन होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों का इकट्ठा कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप एक अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की। सुकर्मा के ये वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्म ज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण साफ होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां के वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग देश की आदि की जो बाधाएं थी, वो दूर होगी। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव था। फिर मित्रवान कहता है, बांदरराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शीला खंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार कर लिया। और हे भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, द्वितीय अध्याय का ही पाठ किया करो, श्रवण किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी, अर्थात तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। श्री भगवान कहने लगे, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की तरफ चल पड़े। वहां किसी देवालय में आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्हें ये सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे निवेदन किया, सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा और समझा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले अर्थात उनका मन साफ हो गया। देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगा और उन्हें मुक्ति मिल गई। ये था हमारा श्री भगवत गीता का द्वितीय अध्याय। हम सबको भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए, उनके महात्मा को सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।